तो आपका पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम, जिसमें हम क्या पढ़ रहे थे? भिन्न। भिन्न और भिन्नों के प्रकार तक आ गए थे। तो सबसे पहले हमने भिन्नों के बारे में पढ़ा था। फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस क्या होते थे? एक पूर्ण को विभाजित, पूर्ण होल, होल को जब हम भागों में विभाजित कर रहे थे, भागों में, पार्ट्स में, पार्ट्स में विभाजित कर रहे थे, तो हमें जो संख्या मिल रही थी वो हमें क्या मिल रही थी? भिन्न। जैसे आपने उदाहरण देखा था रोटी का, तो रोटी का 4 भागों में विभाजित किया तो वो कैसी हो गई? 1/4 रोटी। तो यहाँ पे हमें क्या मिल गया? 1/4 आपका फ्रैक्शन भिन्न मिल गया था। तो ये आपका भिन्न हो गया था। भिन्न किस टाइप के हो रहे थे? P/Q टाइप के, जहां पर P/Q में P अंश था आपका और Q आपका हर था। P अंश था, Q हर था। ठीक है, P और Q संख्याएं पूर्ण संख्याएं थी, लेकिन दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। P और Q बड़े छोटे हो सकते हैं लेकिन बराबर शुरू नहीं। से करवा दो बेटा मैं अभी रिवाइज ही करा रही हूँ, पुराना नया कुछ नहीं पढ़ाया मैंने। अभी ओके तो मैम। सिर्फ पुराना ही चल रहा है आपका, पुराना भिन्न का ही, कि भिन्न की डेफिनेशन क्या देखी थी वो। फिर उसके बाद हमने भिन्न के प्रकार देखे थे। भिन्न के प्रकार क्या थे? भिन्न के आपके प्रकार आए थे 3 प्रकार के: उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। क्लियर है? तो सबसे पहले हाँ। एक बार मुझे ये बताओ, इसमें से कौन सी भिन्न नहीं है? सभी इसका आंसर कहाँ दोगे? पोल सेक्शन में। ये कल भी मैंने क्वेश्चन इस तरह का कराया था। पहले मुझे ये बताएं बच्चे, निम्न में से कौन एक भिन्न नहीं है? आने लगे बच्चों आपके आंसर? सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैम हो गया। मैम मेरा भी हो गया। भिन्न नहीं है, ये आपको बताना है कौन सी भिन्न नहीं है। मैम हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। मैडम जी आंसर। मैम हो गया। सभी बच्चे दें, लास्ट 10 सेकेंड। अभी भी 3 बच्चे रह गए हैं, जल्दी से 3 बच्चे और दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। तो बच्चों मुझे पहले ये बताओ, कोई भी बच्चा अपने आप को अनम्यूट करके बताए कि एक बच्चा करे अनम्यूट, उसने कौन सा ऑप्शन लगाया हो वो बताए। मैम डी। मैम मैम बी। डी। मैम सी। हाँ मैम बी आएगा इसका। मैम सी। हाँ, तो हाँ, जिस बच्चे ने सी लगाया है वो एक बार बताए उनका सी कैसे आया। क्योंकि मैम नो 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 के भाग नहीं हो सकते। अच्छा, 9 के भाग नहीं हो सकते, क्यों? 4 बटे 9 के नहीं हो सकते मैम, इसलिए। क्यों नहीं हो सकते बेटा? एक रोटी के 9 हिस्से नहीं कर सकते? करेंगे तो 4 को कैसे देंगे मैम? बेटा कितने भी हिस्से कर सकते हैं आप। एक वो मान लो पेपर, एक रोटी की बजाय पेपर का मान लो, तो जैसे हमने उसके 4/12 हिस्से करे थे वैसे ही आप उसके 9 हिस्से मान लो। ये आपका एक पेपर है, ठीक है, ये आपका एक पेपर है।
उसके हम 9 हिस्से कर सकते हैं, 9 हिस्से तो कर सकते हैं ना। ये हमने क्या करा, उसके 9 हिस्से कर दे रहे हैं, ठीक है। 9 बराबर हिस्से करने हैं। ये 9 बराबर हिस्से हो गए बच्चे, बताओ। मैम। यस मैम। ये 9 बराबर हिस्से हो गए। अब इसमें से 4 हिस्से हमें लेने हैं। तो 4 हिस्से आपके कौन से हो जाएंगे, 1 2 और 1 2 3 और 4। तो हमने ये 4 हिस्से हमें मिल जाएंगे। तो ये आपके कितना हिस्सा हो गया कागज का, 4/9 हिस्सा। तो ये आपका कितना पार्ट हो गया, 4/9। तो ये आपके भिन्न नहीं हो गई 4/9। 4/9 ऐसी रोटी में भी कर सकते हो, कागज में भी कर सकते हो, किसी में भी कर सकते हो। रोटी के भी आप क्या करो, 9 हिस्से कर लो कैसे भी। ये आपने 2 करे, फिर ऐसे 9 बराबर हिस्से करने हैं। तो हम 8 करें, 9 करें, किसी भी तरह आपको जैसे समझ में आ रहा है, तो आप बराबर बराबर हिस्से कर लो। आपको वहां नहीं समझ में आ रहा है तो कागज पे देख लो, कागज में हमने 9 हिस्से बराबर कर लिए। तो आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल थोड़ी है कि आपको सिर्फ रोटी ही है। मैंने ये कागज का भी तो हिस्सा बताया था, 4/12 दिखा करके। बच्चों समझ में आ रहा है। यस यस मैम। मैम। तो भिन्न तो वही है, भिन्न क्या होती है कि P/Q टाइप का कोई भी फ्रैक्शन हो जहां पर P और Q जो है छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको वो उदाहरण बताया था कि P और Q बराबर ना हो, या P और Q बट करके एक पूर्ण संख्या ना बने। पूर्ण संख्या बन जाएगी तो वो आपकी भिन्न नहीं होगी। तो यहाँ पे देखो, आप जब डी एग्जाम्पल देख रहे हो, डी में आपका 12/6 आ रहा है, 12/6। तो ये आपका क्या आया, 12/6। तो जब हम भाग दे रहे हैं, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। तो वो पूर्ण संख्या है, तो ये भिन्न नहीं होगा, ये भिन्न नहीं होगा। ये पूरी पूरी आपके 2 कागज या 2 गोले हो जाएंगे। तो ये आपके भिन्न नहीं हो सकता, ये आपकी पूर्ण संख्याएं हो गई। बच्चों बताओ, क्लियर हो रहा है। हाँ, एक भी पूर्ण होता है। एक भी पूर्ण होता है। पूर्ण संख्याएं तो बेटा आपने सबसे पहले पढ़ी थी। पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं, होल नंबर्स बताओ। 1 2 3 जीरो 4 मैम 5। जो जीरो होती है, 0 1 2 3 4। 0 1 2 3 4 5 6, ये सारी आपकी कैसी संख्याएं हैं, पूर्ण संख्याएं हैं। पूर्ण संख्या है। क्लियर हुआ। तो यस मैम। आपका जो भी यस मैम। P/Q हो वो पूर्ण संख्या ना हो, बाकी और कोई भी P/Q आपकी कैसी होगी, भिन्न होगी। हाँ, पूछें आप, किसी का कोई डाउट। नो मैम। क्लियर हुआ। नो। तो यस यहाँ मैम। पर आपके जो एग्जाम्पल्स थे, पहला क्या था, 1/2। 1/2 आपका कैसा हो गया, भिन्न। रोटी का एग्जाम्पल था। 9/7, ये भी आपका कैसा है, भिन्न। कल हमने इस तरह के एग्जाम्पल अनुचित भिन्न में देखे थे, जब अंश बड़ा होता है और हर छोटा होता है, तो वो कैसी भिन्न होती है, अनुचित भिन्न। याद आ रहा है। यस यस मैम। अच्छा, हर छोटा होता है, हर अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, तो वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न। ये आपकी कैसी हो जाती है, उचित भिन्न। और ये आपकी भिन्न है ही नहीं। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। बताएं, क्लियर है। यस मैम। यस मैम। ठीक मैम है, एक बार फिर से समझा दो। एक बार फिर से समझा दूं। तो देखो बेटा, मैं पूछ रहा था इसमें क्वेश्चन कि आपकी कौन सी भिन्न नहीं है। हम्म तो भिन्न नहीं कौन सा है, ये आपसे पूछा गया था। तो 12/6, जब हम 12 को 6 से भाग दे रहे हैं, तो 6 एकम 6 आ रहा है, 6 दूनी 12। तो ये पूर्ण संख्या आ जा रही है। ये आपकी भिन्न कहाँ रह रही है, ये तो कट गया और पूर्ण संख्या आ गई। पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं आपकी, 0 1 2 3 4 5, इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं, होल नंबर्स। तो होल नंबर्स होते हैं, तो जब होल नंबर्स आ जाते हैं तो वो भिन्न नहीं होती हैं। भिन्न कैसे होते हैं, भिन्न आपके P/Q टाइप के नंबर्स होते हैं।
यही तो मैंने बताया था भिन्न कैसे होते हैं, p/q टाइप के नंबर्स होते हैं। आपके उदाहरण भी आए थे, जैसे रोटी का उदाहरण था 1/2, 1/4, ठीक है। उसके बाद पानी का उदाहरण था 2/3 पानी, 2/3। एक पेपर पे दिखाया था 4/12 दिखाया था। इसी तरह आपके भिन्न कैसे भी हो सकते हैं, 5/7 या 7/5। आपका अंश भी छोटा हो सकता है और अंश बड़ा भी हो सकता है हर से। यहाँ पे 5/7 में अंश छोटा है और 7/5 में अंश बड़ा है हर से, है ना। तो भिन्न कुछ भी हो सकता है, सिर्फ पूर्ण संख्या ना हो। तो जब पूर्ण संख्या आ जाती है तो वो भिन्न नहीं होगा। तो ऑप्शन डी आपका जो है वो भिन्न नहीं है। क्लियर है? यस मैम। मैम तो अब भिन्नों के प्रकार देखते हैं एक बार फिर से, अपनी कॉपी पे साथ साथ लिखो। भिन्न के हमारे 3 प्रकार के थे, कौन कौन से? उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। ठीक है, एक बार सभी बच्चे अपने रिवाइज करें। पहले हमने क्या देखा था? उचित भिन्न देखे थे। उचित भिन्न क्या होता है? कॉपी पे सभी लिखो। उचित भिन्न जब हमारा अंश उसके हद से कम होता था तो वो उचित भिन्न होता है। मुझे सभी बच्चे एग्जाम्पल बताओ, उचित भिन्न के उदाहरण बताओ। जब अंश जो है वो आपका छोटा हो और हर आपका बड़ा हो तो वो आपका कैसा होगा? उचित भिन्न। सभी बच्चे एक एक उदाहरण बताएंगे। 1/4, 1/2, 1/2, 3/5, 5/7, 2/3, 2/3, 2/3, 7/5, 7/5 नहीं होगा। 7/5 क्यों नहीं होगा? 1/3, पहले 1 मिनट रुको। मैम 4/7 है। 4/7 पर 1 मिनट यहीं पे ही सब बच्चे रुके। मैम बस 9/7। हाँ, 5, तो यहीं पे ही आप गलत हो रहे हैं बच्चों। 2 मिनट को 7/5 और 9/7 ये जो आप कह रहे हो ये नहीं होगा, ये उचित भिन्न नहीं है। क्यों? यहाँ पे आपका अंश बड़ा हो रहा है, अंश नीचे वाली संख्या से बड़ा हो रहा है, 7 5 से बड़ा है, तो ये उचित भिन्न नहीं होगी। ऐसी 9/7 में 9 आपका ऊपर वाली संख्या बड़ी हो रही है, तो ऊपर वाली संख्या हमेशा कैसी हो? छोटी। ऊपर वाली संख्या अंश कैसी हो? छोटी, और नीचे वाली संख्या बड़ी हो तो वो क्या होती है? उचित भिन्न। दो उचित भिन्न होती है। यहाँ पर ये आपके उदाहरण है 1/4, 1/2। ठीक है, एक सेकेंड। 1/4, 1/2, 3/5, 2/3 ये सब तो आपके उचित भिन्न हैं। क्यों? क्योंकि इसमें अंश छोटा है और हर बड़ा है। तो जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तब तो आपका भिन्न कैसा होगा? उचित भिन्न। क्लियर हुआ? हम उचित भिन्न की बात कर रहे हैं प्रॉपर फ्रैक्शन की। प्रॉपर फ्रैक्शन में आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है। क्लियर? यस मैम। ठीक है, तो अब सबको बताओ समझ में आया कैसे अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो आपका उचित भिन्न होगा। आप सभी बच्चे एक एक चैट ऑप्शन में लिखें, एक एक उदाहरण इसका चैट में लिखें सही वाला। मैम मुझे नहीं आती। चैट में लिखना नहीं आता क्या? मैम उचित भिन्न का लिखना है। मैम क्या होता है? नहीं आता। उचित भिन्न बेटा, उचित भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन जब आपका अंश उसके हद से कम होता है, जब आपकी ऊपर वाली संख्या जो है वो कम हो नीचे वाली संख्या से। तो ये जैसे आपने लिखा, हाँ चैट में मैं अभी बता रही हूँ। गुड़िया कुमारी के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा आपका गलत है। 5/4 नहीं होगा। 5/4 उचित भिन्न नहीं होता है क्योंकि आपका अंश बड़ा हो गया। फिर से समझा दो, मैं अब भाई। आप चैट में कैसे करती हैं? अभी बता रही हूँ मैं चैट में कैसे लिखते हैं। पर बेटा गुड़िया कुमारी के नाम से जो बच्चे ने ज्वाइन किया है, बेटा सही करें। 5/4 आपका उचित भिन्न नहीं है। 5 आपकी संख्या, अंश ऊपर वाली संख्या कैसी हो गई? बड़ी। बाकी सबने सही लिया है। बाकी सबने सही लिखा है। हाँ ठीक है, तो आपको क्लियर हुआ। तो 5/4 नहीं होगा, आप उसे 4/5 कहते तो हो जाता, क्योंकि 4 छोटी हो गई, 5 बड़ी हो गई संख्या। क्लियर? ठीक है।
बाकी सबने बिल्कुल सही आंसर दिया। तो ये सब कैसे हैं? उचित भिन्न। उचित भिन्न जब आपका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो उससे। बढ़िया। मैम किसी से समझा दो, मैं अब आई हूँ। ठीक है बेटा, मैंने अभी नया क्वेश्चन शुरू किया है, अभी मैं कल का ही रिवाइज हो रहा है। उचित भिन्न आपने कल पढ़ा था, उचित भिन्न अनुचित भिन्न उसके प्रकार, वही प्रकार ही चल रहे हैं। तो हमने पहला प्रकार क्या पढ़ा था? भिन्न का पहला प्रकार आपका था उचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होती है? जब उसका अंश उसके हर से कम होता है तो वह उचित भिन्न कहलाती है। जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। तो इस तरह के हमने उदाहरण भी देखे। ये आपके 1/4, 1/2, 3/5, जहां आपकी ऊपर वाली संख्या क्या है? छोटी है और नीचे वाली संख्या बड़ी है। ठीक है मैम। हाँ। तो देखो अब चैट में कैसे लिखना होता है ये देखने के लिए बच्चों, देखो अब मेरा फोन की स्क्रीन दिख रही है। जिस बच्चे को लिखना चैट में नहीं आता है, देखें फोन की स्क्रीन दिख रही है। यस मैम। यहाँ पर ये 3 बटन दिख रहे हैं, 3 बटन को क्लिक करें। नीचे को 3 बटन दिख रहे होंगे आपको अभी। ये 3 बटन क्लिक करेंगे, पहला आपका मैसेज इनकॉल मैसेजेस आ जाता है। 3 बिंदु को दबाएंगे, 3 बिंदु को दबाने पर ये आपका पहला इनकॉल मैसेजेस आ जाएगा। इनकॉल मैसेजेस को दबाएंगे। एक सेकेंड रुकिए, स्क्रीन क्यों नहीं आ रही है साफ? फिर से देखिए, मेरा फोन दिख रहा है। तो ये नीचे 3, हाँ नीचे 3 बिंदु दिख रहे हैं। इन 3 बिंदु को दबाएंगे तो ये आपका इस तरह का आ जाएगा खुल के। पहला ही बटन आपका इनकॉल मैसेजेस है। इनकॉल मैसेजेस को क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अपनी बात कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ पे सेंड मैसेज पे जो आपको टाइप करना है वो आप टाइप कर सकते हैं। ठीक है सॉरी। तो इस तरीके से आप अपनी बात लिख सकते हैं। और पोल पे कैसे बच्चे पोल पे आंसर देना आता है आपको? यही तीन बिंदु को क्लिक करेंगे। लास्ट ऑप्शन देखिए एक्टिविटीज का आ रहा है। लास्ट ऑप्शन एक्टिविटीज का है, एक्टिविटीज को दबाएंगे। एक्टिविटीज को क्लिक करने पर ये पोल लिखा आ रहा है, पोल को क्लिक करेंगे तो आपका जब मैं क्वेश्चन पूछूंगी यहीं पे ही आपको 4 ऑप्शन दिखा करेंगे, ABCD। जिस ऑप्शन को आपको लगता है सही है उस पे क्लिक करके वोट का बटन दबा दिया करें तो आपका आंसर मेरे पास आ जाया करेगा। ठीक है, इस तरीके से आपको अपनी बात लिखनी और पोल में आंसर देना होता है। ठीक है, अभी भी नहीं आए तो दोबारा पूछ सकते हो बच्चों। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। ये उचित भिन्न सबको क्लियर है? तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ा यस था मैम। अनुचित भिन्न। नेक्स्ट अनुचित भिन्न था। अनुचित भिन्न बेटा क्या था आपका? इसका उल्टा अनुचित भिन्न होता है। जब आपका अंश बड़ा हो जाए और हर छोटा हो तो वो कैसा भिन्न होता है? अनुचित भिन्न। अंश जब उसके हर से बड़ा होता है तब वो भिन्न कैसी होगी? अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। एक एक उदाहरण सभी बच्चों दो यहाँ पे। जैसे यहाँ पे 5/3 है, 5 बड़ी हो गया 3 से। 3/2, 3 ऊपर वाली संख्या बड़ी आ रही है तो वो कैसे भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। मैम 9/7। हाँ, यहाँ आपका 9/7 अनुचित भिन्न होगा क्योंकि 9 आपका ऊपर वाली संख्या बड़ी हो गई। मैम 12/6। 12/6 भिन्न नहीं है। अभी पढ़ा है आपने 12/6 तो भिन्न ही नहीं है। 8/6। सॉरी मैम। हाँ, क्योंकि 12/6 तो 2 आ जाएगा तो वो तो भिन्न है ही नहीं। 8/6। 8/6 आपकी भिन्न है। 8/6 देखिए क्यों भिन्न है? ये 2 से कट रही है लेकिन पूरी पूरी नहीं कट रही। तो 2 से जब हम काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 4/3। तो 4/3 भी आपकी भिन्न है, जिसमें 4 बड़ी संख्या है, 3 छोटी संख्या है। तो ये आपकी क्या हो गई? 4/3 भिन्न, अनुचित भिन्न हो गई। ठीक है, क्लियर हो रहा है? 6/4। 6/4 लिख ले मैम। हाँ लिख लो बच्चों। 6/4 भी आपकी अनुचित भिन्न है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ऊपर की संख्या बड़ी है, नीचे की छोटी है। 2 से भाग भी दोगे तो 2 दूनी 4, 2 3 6, तब भी आपका 3/2 आ गया। तो 3/2 आपका यहाँ पर भी लिखा है अनुचित भिन्न। क्लियर?
सभी बच्चे नोट मैम 5/4 कितना 5/4 हाँ 5/4 ये आपने पिछली बार भी बताया था। तो ये कैसी भिन्न है? अनुचित भिन्न। क्यों? क्योंकि ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है। जब अंश बड़ा होता है तो आपका कैसी भिन्न हो जाएगी? अनुचित। और जब अंश छोटा होता है तो कैसी भिन्न हो जाएगी? उचित भिन्न। क्लियर है? यस मैम। ठीक है। 8/7 भी आपकी अनुचित भिन्न है, बिल्कुल सही। और भिन्नों में ये मत सोचा करो कि उसके 7 टुकड़े कैसे होंगे, 8 टुकड़े कैसे होंगे। वो नहीं है आपका काम, वो तो कैसे भी हो जाएंगे। आपको तो बस यस मैम। हाँ इतना देखना है कि वो पूर्ण संख्या ना हो। बेटा 4/1 नहीं। 4/1 क्यों नहीं? क्योंकि फिर से 4/1 आपका कैसा आ जाएगी? 4/1 बराबर 4 हो जाएगा। 4/1 बराबर 4, और 4 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। 4 पूर्ण संख्या है, तो ये आपकी भिन्न नहीं होगी। ये आपकी भिन्न नहीं है। क्लियर हो रहा है? 4/1 आपकी 4 ही आ जाएगी, और जो कि 4 कैसी है? पूर्ण संख्याएं हैं। और पूर्ण संख्याएं भिन्न होती ही नहीं है। जब वो भिन्न ही नहीं है तो फिर वो अनुचित भिन्न कैसे होगी? ऐसी 8/4 भी नहीं होगी। बेटा क्यों नहीं समझ रहे हो? वही गलती कर रहे हो आप। 8/4 भी क्या है? जब 8 को 4 से भाग दोगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, तो ये आपकी कैसी संख्या आ रही है? पूर्ण संख्या आ रही है। क्या आ रहा है? 2। 2 कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या है। तो ये आपकी क्या है? भिन्न है ही नहीं। मैम मुझे अच्छी तरह सारा सब कुछ समझ में आ गया है। ठीक है। तो अभी भी जिन बच्चों के गलत आंसर आ रहे हैं उन्हें मैं बता दूं कि बेटा जो पूर्ण संख्या होती है वो तो भिन्न होगी ही नहीं। बाकी जो भिन्न है उसमें देखो, जो भिन्न है पहले तो आपको समझ में आना चाहिए कौन सी भिन्न है। जब एक बार भिन्न देख ली तो यदि अंश छोटा है, तो यदि मैम फिर से बता दो। हाँ, तो भिन्न आपको क्या है? भिन्न आपकी पहले भिन्न समझ में आना चाहिए। भिन्न क्या होता है? p/q टाइप के नंबर्स होते हैं जो आपके पूर्ण ना हो। जैसे पूर्ण संख्याएं ना हो। पूर्ण संख्याएं आपकी क्या होती हैं? 0, 1, 2, 4, 5 ये ना हो। तो बाकी आपकी पूर्ण संख्याएं के अलावा वो आपकी क्या होगी? भिन्न होगी। मैम माइक बंद करवा दो इसका। चलिए बच्चों, ठीक है। इको आ रहा था बेटा, माइक बंद कर लिया करें यदि मुझसे कुछ नहीं कहना हुआ करे तो। ठीक है। तो ये आपकी भिन्न कैसी होंगी? भिन्न में या तो आपकी 1/2, 1/3, 2/3, 3/7, 3/5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन पूर्ण संख्या ना हो। बस वो पूर्ण संख्या ना हो तो वो क्या है? भिन्न है आपकी। तो पहले हमने देखा उचित भिन्न। उचित भिन्न में क्या होता है? आपका अंश छोटा होता है। जो ऊपर वाली संख्या है वो आपकी क्या होगी? छोटी होगी। अंश छोटा होगा तो ये आपका कैसा? 1/2, 1/3, 2/3, 3/5, 3/7 ये सारी आपकी कैसी भिन्न आ गई? उचित भिन्न। सभी में अंश कैसा है? छोटा है। उसके नीचे वाली संख्या से अंश क्या है? छोटा है ना? अब उसके बाद हमने क्या देखा? अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न में क्या था? अनुचित भिन्न में आपका अंश क्या होता है? बड़ा होता है। अनुचित भिन्न में आपका अंश बड़ा होता है, मतलब ऊपर वाली संख्या बड़ी होगी। तो बिल्कुल सही एग्जाम्पल दिया, 4/3। ठीक है, जिसमें ऊपर वाली संख्या आपकी क्या आ गई? बड़ी, तो वो आपका क्या हो जाएगा? अनुचित भिन्न। इसी के साथ साथ यदि 5/3, ठीक है, 7/3, या कोई भी संख्या जो आप कहना चाहें, 8/3, या कोई भी 8/7, तो ये सारी कैसी हैं? आपकी अनुचित भिन्न। ठीक है। तो इसमें आपका अंश क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये आपकी भिन्न कैसी हो जाएगी? अनुचित। क्लियर हुआ सबको? उचित अनुचित। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं। अब क्वेश्चंस इस पे ट्राई करते हैं। ठीक है, सभी बच्चों को अब क्लियर है? यस मैम। मैम Yes, मेरी ma'am. ज्वाइन हो गई थी, प्लीज फिर से एक बार यस बता मैम। दो। बेटा क्या नहीं समझ में आया ये बताओ। अभी तो मैंने कुछ नया पढ़ाया ही नहीं है, इतना तो मैंने लास्ट टर्न पे ही रीज्वाइन आपको हो पढ़ा गई दिया थी था। मैम। नहीं, रीज्वाइन हो गई वो तो मुझे समझ में आया, लेकिन समझ क्या नहीं आया? मैंने तो सिर्फ अभी उचित और अनुचित बताया है। वो तो मैंने कल लास्ट टर्न पे भी परसों आपको बताया था। मैम आपको हाँ, हम लिख रहे थे, एक बार पीछे कीजिए ना।
हाँ, तो परसों बेटा बताएं, परसों जो बच्चों ने ज्वाइन किया था, परसों आपको उचित अनुचित नहीं समझ में आया था? आ गया था आया मैम। था मैम। आ गया तो बस ये वही है आपका परसों वाला ही, मैंने अभी तक कुछ आ गया था मैम। हाँ, मैं फिर से रिवाइज करा दे रही हूँ, मैंने कुछ नया नहीं बताया है, आपको परसों वाला ही है। क्या? पहले मैंने आपको भिन्न बताया, भिन्न क्या होता है? पी बाई क्यू टाइप के नंबर होते हैं, जिनमें पी अंश होता है और क्यू आपका हर होता है। ठीक है, पी अंश है, ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हर कहते हैं। तो भिन्न आपके कुछ भी हो सकता है, पी बाई क्यू टाइप के नंबर्स, लेकिन इस तरीके के लीजिए ताकि पी और क्यू, पी बटा क्यू करने पर कोई पूर्ण संख्याएं ना आए। यदि वो पूर्ण संख्याएं आ जाएंगी तो वो भिन्न नहीं होती। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, इस तरह की संख्याएं आती हैं, तो वो आपकी भिन्न नहीं होगी। अब भिन्न पता चल गया, तो पहला और दूसरा भिन्नों के प्रकार हमने पढ़े थे, उचित भिन्न और अनुचित भिन्न। उचित भिन्न क्या होता है? जब आपका अंश, ऊपर वाली संख्या छोटी हो, तो वो आपका कैसी हो जाती है? उचित भिन्न। जैसे उदाहरण ये है, 1/2, 1/3, 2/3, 3/5, 3/7। इसमें आपकी ऊपर वाली संख्याएं क्या है? छोटी छोटी है नीचे वाली संख्याओं से। ऊपर वाली संख्या छोटी है नीचे वाली संख्या से, उसी के मैम ये उचित भिन्न है। ऊपर वाली संख्या आपकी छोटी है नीचे वाली संख्या से, तो वो कैसी भिन्न हो गई? उचित भिन्न। ये आपके उदाहरण है। और जब ऊपर वाली संख्या आपकी नीचे वाली संख्या से बड़ी हो, अंश जब बड़ा हो, तो वो भिन्न कैसी होगी? अनुचित भिन्न। जैसे 4/3, 5/3, 7/3, 8/3, 8/7, तो इन सब में आपकी ऊपर वाली संख्या क्या है? ऊपर वाली संख्या बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो वो आपकी कैसी भिन्न हो गई? अनुचित भिन्न। ठीक है, क्लियर? अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में देंगे। तो आपका क्वेश्चन क्या है, ध्यान से उसे समझिएगा। जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से कैसा हो, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। तो उचित भिन्न की डेफिनेशन अभी मैंने आपको बताई है कि अंश और हर में क्या रिश्ता हो, ये आपको बताना है कि ऊपर वाली संख्या उसकी नीचे वाली संख्या से क्या हो, से कम हो कि ज्यादा हो कि बराबर हो, या फिर से एक हो। ठीक है, से एक ज्यादा। अब कौन सा इसका आंसर होगा? इसका आंसर सही से सभी बच्चे कहाँ देंगे? पोल में। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन में सिर्फ आपसे उचित भिन्न की परिभाषा पूछी जा रही है, जो मैंने अभी आपको इतनी बार बताई है। उचित भिन्न में आपका अंश उसके हद से क्या होता है, ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से क्या होती है, ये आपको बताना है। ऊपर वाली संख्या को हम अंश कहते हैं, नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो उचित भिन्न में अंश उसके हद से क्या होता है, ये आप बताइए। ऑप्शन है, से कम होता है, से ज्यादा होता है, या उसके बराबर होता है, या उससे एक ज्यादा होता है। आप सभी बच्चों के वोट आ रहे हैं, ध्यान से सभी बच्चे इसका आंसर दें। उचित भिन्न, उचित भिन्न बच्चों ध्यान से, उचित भिन्न जब किसी भिन्न का अंश उसके हद से डैश होता है, तो वह उचित भिन्न कहलाती है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। किसी को पोल में आंसर देना नहीं आता हो तो बताएं बच्चों। पोल में आंसर देना सबको आता है ना? किसी को नहीं आता है? कांग्रेस का। यस यस मैम। मैम मेरा हो गया, सबसे पहले मैंने दिया था। ठीक है बच्चों, ओके। मैम, हाँ, आप वो चैट क्यों बंद करते हो और माइक क्यों बंद करते हो? इसलिए ताकि कोई चैट पे उत्तर ना बताए और इस पे स्पीकर पे ना बताए। हाँ, इसीलिए बेटा चैट तो बंद होती है, माइक में आपका ऑन कर दूं, लेकिन वो पहले अभी इको हो रही थी ना आवाज, इसलिए माइक बंद कर दिया था, अभी माइक ऑन कर दिया है। चैट पे इसलिए बंद कर देती हूँ, जब क्वेश्चन आता है मैम हो गया।
चैट पे लिख देगा तो आप सब पढ़ सकते हो। तो कोई भी आंसर एक दूसरे का पढ़े नहीं, इसलिए चैट ऑफ हो जाती है। मैम हमारा गलत हो गया। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड, सभी बच्चे आंसर दें। 10, मैम 9, हो गया। हो गया। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम आउट। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ बी ऑप्शन किस किसने लगाया? मैम मैंने। हाँ तो मैम मैंने ए लाया। हाँ तो सरोज बेटा, इस सरोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया, एक बार बताओ आपने बी ऑप्शन क्यों लगाया? माइक अनम्यूट करके बताएं, बी क्यों लगाया आपने? क्योंकि मैम अंश तो छोटा होता है, हर बड़ा होता है। हाँ, तो अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा था? जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो? ज्यादा बड़ा हो। आपने अभी मैम क्या इनका कहा? गलत है। आपने अभी का गलत अंश है मैम, ए आएगा। हाँ, तो अभी बेटा आपने अभी क्या कहा? अंश कैसा हो? आपने अभी कहा अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, यही तो कहा आपने, है ना बेटा? सरोज के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन किया है, बताएं, आपने यही तो कहा, जब अंश छोटा हो और हर बड़ा हो। यस मैम। तो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो उचित भिन्न होती है, ये आपने सही कहा। लेकिन क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, ये भी तो आप समझो। क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है कि जब किसी भिन्न का अंश उसके हर से क्या हो। तो यहाँ आपका भिन्न का अंश कैसा है? हर से छोटा हो, हर से कम हो। हर से कम हो तो वह उचित भिन्न होती है। तो उचित भिन्न कब होती है? जब उसका भिन्न का अंश उसके हर से कम हो। यहाँ पे क्या आएगा? फिलिंग द ब्लैंक्स में हर से कम हो तो वो कैसी भिन्न होगी? उचित भिन्न। जैसे आपने उदाहरण भी लिए थे 1/2, 1/3। तो जब आपके भिन्न का जो ऊपर वाली संख्या है वो नीचे वाली संख्या से क्या हो? कम हो। ऊपर वाली संख्या अंश हर से क्या हो? कम हो। तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आप फिलिंग द ब्लैंक्स में नहीं समझ पाए कि कम लिखना है या ज्यादा लिखना है। आपसे क्या पूछा गया था कि जब उसका अंश उसके हद से क्या हो? कम हो, ज्यादा हो। तो हद से क्या होता है? कम होता है। नीचे वाली संख्या बड़ी होती है, ऊपर वाली संख्या छोटी होती है। तो जब भिन्न का अंश उसके हद से कम होता है तो वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न। क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, यस मैम। अब आगे चलते हैं। आगे तो गलती नहीं होगी। नो मैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी सभी बच्चे पोल सेक्शन में दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2/5, माइनस का 2/5 या प्लस का 2/5। आप 2/5 को देखो, ये किस प्रकार की भिन्न है। 2/5 मुझे बताओ किस तरह की भिन्न है। आपको अभी मैंने बताया है, जब अंश और हर में क्या हो, अंश छोटा हो तो कौन सी भिन्न होती है, अंश बड़ा हो तो कौन सी भिन्न होती है। तो सभी बच्चों को क्वेश्चन समझ में आया? तो Yes, 2/5 किस तरह की भिन्न है? ऑप्शन मैम बहुत ही आसान है, समझ में आ गया। बेटा, आप कोई माइक पे आंसर नहीं बोलेगा। हाँ मैम बताइए। -2 देखना है। 2/5 माइनस को देखो या ना देखो, 2/5 किस तरह की भिन्न है आप ये बताओ। 2/5 आपकी मिश्र भिन्न है, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, या इनमें से कोई नहीं? मैम हाँ, बहुत ही आसान है तो। बहुत मैंने तो कर आसान है, दिया। पर कोई भी आंसर इसका बोलेगा नहीं। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में यस मैम। हम्म जल्दी से बच्चों सभी आंसर इसका पोल सेक्शन में दो। आधे बच्चों के आ गए वोट, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर वोट दें। मैम हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें, अभी काफी बच्चों के रह गए हैं। मैम हो गया।
हो गया सभी हो बच्चे गया। आंसर दो उसका। मैम हो गया। हाँ टाइम पे। मैम हो गया। हम्म मैम हम्म सरोज के नाम से जो लड़की ज्वाइन करती थी अब नहीं करती। किसके नाम से? सरोज के नाम से जो आईडी थी, अभी करी तो ये कोर आईडी थी मैम। मुझे नहीं पता बेटा। मैम वो सरोज ईरानी थी। हम्म आपकी फ्रेंड है, स्कूल फ्रेंड? यस मैम। यस मैम। तो अब स्कूल की तो छुट्टियां हो गई होंगी। यस यस मैम। हम्म आपके पास फोन नंबर वगैरह हो तो आप उससे फोन करके पूछ लीजिएगा। नो मैम। ओके मैम। ठीक है, जल्दी से सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 टाइम अप। तो सभी बच्चों ने लगभग सही आंसर दिया, सिर्फ 2 बच्चों ने गलत दिया था, बाकी सबने सही आंसर दिया है। आपका ये कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। कैसी भिन्न है? उचित भिन्न। जब आपका अंश छोटा होता है और हर बड़ा हो तो वो भिन्न आपकी कैसी हो जाती है? उचित भिन्न। तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन का उदाहरण है। सबको क्लियर है? तो जब मैम आपकी प्रॉपर ऊपर वाली फ्रैक्शन। संख्या छोटी होती है तो वो कैसी होती है? उचित भिन्न। ठीक है, क्लियर? सभी ने सही आंसर यस दिया। मैम। यस मैम। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो। 12/5 क्या है? 12/5 एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है या प्राकृतिक संख्या है? ध्यान से बच्चों, इसका भी सभी आंसर क्या वहां दोगे? पोल में। सभी बच्चे पोल में आंसर देंगे। पहले ध्यान से क्वेश्चन पढ़ें, तब तक मैं मैम पोल खोल दो, मैं तो समझ में आ गया। हाँ मैं अभी पोल ऑन कर रही हूँ, तब तक आप सभी सभी बच्चे ध्यान से आंसर देंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं। आपसे पूछा जा रहा है 12/5 क्या है? एक पूर्ण संख्या है, उचित भिन्न है, अनुचित भिन्न है, प्राकृतिक संख्या है। मैम पोल का ऑप्शन खोलो। पोल का खोल दिया बच्चे, पोल खोल दिया है। अब आपकी स्क्रीन पे पोल आ रहा होगा, उसका आंसर पोल में दे दें। मैम हो गया। बढ़िया, सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से। मैम हो गया। सभी बच्चों को देने दें। अभी आधे बच्चों मैम हो के गया। आंसर आए हैं। मैम हो गया। हो गया। हम्म मैम हो सभी गया। इसका आंसर दें। जल्दी से सभी बच्चे आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। सभी बच्चों को पोल में आंसर देना आता है? यस मैम। बच्चों आप लोग इतनी लेट लेट कैसे ज्वाइन कर रहे हो? सब लोग टाइम पे ज्वाइन किया करें। 5:30 बजे आपकी क्लास शुरू हो जाती है, 5:30 बजे तक ज्वाइन करा करें। मैम हो गया। सभी बच्चे इसका आंसर दो, पोल में आंसर दें। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तो सभी ने इसका आंसर सी दिया है, सिर्फ 2 बच्चों ने कोई पूर्ण संख्या और प्राकृतिक संख्या दिया था। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर 12/5 अनुचित भिन्न ही है। यस मैम 12/5 आएगा। अभी हमने क्या पढ़ी है? एक अनुचित भिन्न होती है। जब आपका अंश बड़ा होता है तो वो क्या होती है? अनुचित भिन्न। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर है बेटा। मैम मेरा ठीक था। सभी का सही था, सिर्फ 2 बच्चों ने दिया था। देखो पूर्ण संख्याएं जिन्होंने दिया वो ध्यान से समझे। पूर्ण संख्याएं आपकी कैसी होती हैं? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तरह की पूर्ण संख्याएं होती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कैसी होती हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये आपकी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। 12/5 आपकी कैसी संख्या होगी? एक भिन्न होती है। अब भिन्न में यदि आपका अंश बड़ा है,
अंश ऊपर वाली संख्या आपकी क्या होती है, बड़ी होती है, तो वो कैसी भिन्न होगी, अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। और अंश छोटा होता है तो वो कैसी भिन्न होगी, उचित भिन्न। क्लियर है? यस मैम यस मैम तो मैम अब बढ़िया। तो अब आगे चलते हैं, Yes, तीसरी ma'am. प्रकार की हेडिंग भी डाल लेते हैं। सभी बच्चे ये ध्यान से समझेंगे मिश्र भिन्न क्या होती है। सभी बच्चे हेडिंग डालें अपनी कॉपी में, मिश्र भिन्न। डाल लिया मैम। ठीक है, मिश्र भिन्न आपकी क्या होती है, डालिए मिश्र मैम। भिन्न बेटा, हाँ इसमें लिखो अब, ये वाली लाइन लिखो, मिश्र भिन्न में पूर्ण संख्या और उचित भिन्न से मिलकर जो भिन्न बनता है उसे हम क्या कहते हैं, मिश्र भिन्न कहते हैं। पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। सभी बच्चे अपनी कॉपी में लिखें, पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न मिश्र भिन्न कहलाता है। मैम हो गया। हो गया। ठीक है, तो पूर्ण संख्याएं आपकी लिख कैसी रहे हैं होती हैं, हाँ पूर्ण संख्याएं अभी हमने पढ़ी कैसी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 इस तरह की आपकी कैसी संख्याएं होती हैं, हो पूर्ण गया मैम। संख्या। अब बेटा समझ लो पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याएं आपकी कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर्स होते हैं। उचित भिन्न कैसी संख्याएं होती हैं, जब आपका अंश क्या हो, अंश बताओ क्या हो, छोटा छोटा अंश हर छोटा हो छोटा तो वो और हर बड़ा। बड़ा होना चाहिए। तो अंश छोटा हो और हर बड़ा हो तो वो आपकी कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न। जैसे 1/2, 2/3, 3/5, तो ये आपकी किस तरह की भिन्न है, उचित भिन्न। ठीक है, तो पूर्ण संख्या तथा उचित भिन्न से मिलकर बना भिन्न आपका क्या होगा, मिश्र भिन्न कहलाता है। एक उदाहरण देखें, तो अब एक उदाहरण देखते हैं, जैसे 4/2/3। 4/2/3 में देखो 4 क्या है आपकी, 4/2/3 में बेटा 4 क्या है आपकी, पूर्ण संख्या है। 4 पूर्ण संख्या है और 2/3 आपकी क्या है, उचित भिन्न। क्लियर। इसी तरह 1/2, 1/2 में 1 क्या है आपकी, पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या। 2 क्या है आपका, उचित भिन्न। उचित भिन्न। ठीक है, तो ये सभी को उदाहरण समझ में आ रहे हैं, 4/2/3, 1/2, सभी अपनी कॉपी पे नोट करो। ऐसे ही नोट करो कि 4 क्या है आपकी पूर्ण संख्या, 2/3 क्या है, उचित भिन्न, ताकि आपको याद रहे पूर्ण संख्याएं और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। क्लियर हुआ बच्चों? यस मैम। ठीक है, यस मैम। सबने नोट कर लिया? एक मिनट मैम। हाँ कर ली। हो गया। हम्म, हो गया मैम। बढ़िया, सभी बच्चे नोट करें जल्दी से। हो गया। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं उदाहरण, एक चित्र से समझते हैं। 3 5/8 लिया, तो 3 आपकी कैसी संख्या है, संख्या। हाँ 3 पूर्ण संख्या है। 5/8 कैसी है आपकी, उचित भिन्न। उचित भिन्न। उचित भिन्न। आपका अंश क्या है, छोटा है। अंश छोटा होता है तो आपका क्या हो जाता है, वो उचित भिन्न। जब भी अंश की संख्या आपकी छोटी हो, मैम इसका माइक म्यूट करवा दो। मैं फिर से समझा दे रही हूँ। तो जब 5/8 आपकी कैसी है, उचित भिन्न, जहां अंश क्या है, छोटा है, हर क्या है, बड़ा है। जब अंश छोटा होता है वो कैसी भिन्न होती है, उचित भिन्न। तो पूर्ण संख्या और उचित भिन्न मिलकर क्या बनाते हैं, मिश्र भिन्न। तो ये आपके क्या हो गया, मिश्र भिन्न। अब हम इसका क्या देखेंगे कि चित्र में कैसे दिखाते हैं, हम ये देखेंगे कि 3 5/8। अब आपकी एक चित्र द्वारा समझेंगे कि 3 5/8 को हम चित्र में कैसे दिखाएंगे। ठीक है, तो ये आपका 3 5/8 में चित्र में कैसे दिखाएंगे, जो 3 पूर्ण संख्याएं हैं वो 3 आपके पूर्ण चीजें हो जाएंगी। जैसे गोले का एग्जाम्पल Yes, लिया ma'am. आपने, गोले का एग्जाम्पल लिया तो ये आपके 3 पूरे पूरे गोले हो गए। तो 3 पूर्ण गोले, 3 पूर्ण गोले आपके क्या हो गए, ये तो 3 पूर्ण गोले हैं। अब आपको याद आ रहा है कि मैंने आपको अब तक क्या समझाया है कि कोई भी पूर्ण संख्या भिन्न नहीं होती,
कि आप 3 आ गया, जैसे आपको मैंने अब तक क्या बताया था कि 12/6 आपका भिन्न नहीं होगा। क्यों? 12/6 आपका 2 आ गया, तो 2 पूर्ण संख्या आ गई, वो आपकी भिन्न नहीं होगी। तो ये आपकी पूर्ण संख्या है, तो ये आपकी भिन्न नहीं होती। यही तो अभी तक मैं समझा रही हूँ। लेकिन यहाँ पे केवल पूर्ण नहीं है, यहाँ पे केवल 3 पूर्ण संख्या नहीं है, उसके साथ एक भिन्न और जुड़ गया। तो 3 पूर्ण गोले और उसके साथ एक अधूरा गोला, एक अधूरा गोला जुड़ गया, इसलिए ये आपकी पूरी एक भिन्न है, और उसे हमने क्या कह दिया? मिश्र भिन्न। बताओ, बात समझ में आई? यदि यस मैम। यदि सिर्फ 3 गोलों की बात होती तो वो आपके 3 गोलों की बात होती, तो फिर वो आपकी भिन्न नहीं होती, क्योंकि 3 पूरे गोले हो गए। पूर्ण चीजें कभी भी भिन्न नहीं होती। एक गोला अधूरा है, इसलिए वो आपकी भिन्न है। एक गोला अधूरा है, उस अधूरे को देखते हैं। तो आपकी भिन्न क्या है आगे? 3 तो पूरे गोले हैं, तो 3 पूरे गोले हो गए, 1 2 3। अब 5/8 पे आओ, तो 5/8 का मतलब क्या है? एक गोले के हमने क्या करे? 8 हिस्से कर दिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। एक गोले के हमने क्या कर दिए? 8 हिस्से कर दिए। एक गोले के 8 हिस्से करने के बाद 5 हमने ले लिए। 1 2 3 4 5, 5 हिस्से हमने ले लिए, तो वो कितना हो गया? जो हमने लिया वो हिस्सा हो गया आपका 5/8। हमने उसे कलर भी कर दिया, तो ये आपका कितना आ गया? 5/8। 1 2 3 4 5, तो हमने 5 हिस्से ले लिए, तो ये आपका कितना हिस्सा ले लिया? 5/8 हिस्सा ले लिया, और मैम 3 हिस्से हमने छोड़ दिए। तो सभी बच्चों को बताओ, समझ में आया कि ये भिन्न कैसे हुई? कि केवल यस मैम, बहुत ही अच्छे। हाँ, केवल पूर्ण संख्या की बात नहीं थी, केवल पूर्ण गोलों की बात होती तो ये भिन्न नहीं होती। एक गोला आपका अधूरा है, इसलिए ये आपका भिन्न है। क्लियर? तो ये 3 5/8 भिन्न हुई इस तरीके से कि आपके ये 3 पूर्ण गोले हो गए। जो पूर्ण संख्या दिखा रही है वो आपके पूर्ण गोले हो गए, 3 पूर्ण गोले हो गए। और ये आपकी जो उचित भिन्न है, वो हमने उचित भिन्न देख ली कि 5/8 आपकी कैसे दिखाई जाएगी। एक गोले के 8 टुकड़े कर दिए और 5 हमने ले लिए। ठीक है, तो वो हो गई आपकी उचित भिन्न 5/8। तो यहाँ तक बात समझ में आई आपको? एक बार सारांश समझे। यस मैम। भिन्न का सारांश क्या है? भिन्न हमारे 3 तरह के थे। पहला उचित भिन्न, दूसरा अनुचित भिन्न, और तीसरा मिश्र भिन्न। तो आपका पहला उचित भिन्न क्या आया? जिसमें अंश छोटा होता है। जिसमें अंश छोटा होता है वो कैसी भिन्न होती है? उचित भिन्न होती है। जैसे 3/5 अंश छोटा है नीचे वाली संख्या से। 6/8, 6 आपका छोटा है नीचे वाली संख्या 8 से। 6/8 में आप 2 से भाग भी दे दोगे तो 2 3 6, 2 चौका 8, तो ये आपका 3/4 आएगा। अंश आपका तब भी छोटा है नीचे वाली संख्या से। क्लियर? यस मैम। यस मैम। अनुचित भिन्न देखा? अनुचित, यस मैम। हाँ क्वेश्चन पूछ लो। हाँ, अभी क्वेश्चन पूछे बेटा। यस मैम। अंश में जब आपका बड़ा होता है यस तो आपकी मैम। भिन्न कैसी होती है? अनुचित भिन्न। ऊपर वाली संख्या आपकी बड़ी है नीचे वाली संख्या से, तो ये आपका कैसा भिन्न हो गया? अनुचित भिन्न। ठीक है, इसी तरह मिश्र भिन्न। मिश्र भिन्न में हमने क्या देखा है? एक पूर्ण संख्या और एक उचित भिन्न, दोनों मिलकर के क्या बनाते हैं? आपका मिश्र भिन्न। क्लियर हो रहा है? एक पूर्ण संख्या 4 और एक आपकी क्या पूर्ण संख्या 2/3 और 1/2 आपका क्या है? उचित भिन्न। चलो अच्छा, एक क्वेश्चन और बता दो यदि इतना मन है तो। ये बताओ आपका 1 2/5 किस तरह की है? ऑप्शंस दे रखे हैं, पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। इसका आंसर सभी बच्चे पोल सेक्शन में देंगे। कोई भी इसका आंसर माइक पे नहीं बोलेगा, पोल सेक्शन में इसका आंसर दो। 1 2/5 आपका क्या है? पूर्ण संख्या, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न या मिश्र भिन्न? आने लगे बच्चों आपके आंसर? आधे बच्चों के आंसर आ गए हैं। पूरा आपको बताना है 1 2/5 क्या है। पूरा देखें 1 2/5। सभी बच्चे जल्दी से इसका आंसर पोल में दें।
सभी बच्चे इसका आंसर पोल में दें जल्दी से, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, टाइम अप। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं बच्चों। सभी ने इसका आंसर मिश्र भिन्न दिया है, तब भी 3 बच्चे कोई ऐसे हैं जिन्होंने इसका आंसर पूर्ण संख्या दिया है। पहले मुझे बताओ कौन बच्चे हैं जिन्होंने पूर्ण संख्या। मैंने तो डी दिया है। हाँ, इसका सही आंसर डी भी नहीं आएगा ना इसका। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी, मिश्र भिन्न। ऑप्शन डी। सबसे पहले जिस बच्चे ने पूर्ण संख्याएं दी हैं वो क्लियर करे पूर्ण संख्याएं कैसी होती हैं। 0, 1, मैंने भी 2, किया था। 3, 4, 5, 6 इस तरह की संख्याएं आपकी पूर्ण संख्याएं होती हैं। 1, 2/5 आपका क्या है? मिश्र भिन्न है। क्लियर? ठीक है, ये आपका मिश्र भिन्न है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, तो अब होमवर्क देख लेते हैं। अब सभी बच्चे अपनी अवंती की वर्कबुक निकालें। निकाल ली मैम। ठीक निकाल ली मैम। हमारे पास अवंती की वर्कबुक में खोलें, उसका नेक्स्ट आगे का पेज खोलें, मैम। पेज नंबर 20। हाँ, हमारे पास नहीं है। जिसके पास नहीं है बेटा, मैं उसके पास पीडीएफ शेयर कर दूंगी, आप उसमें से देख लिया करें। ठीक है, मैं अभी पीडीएफ शेयर कर दूंगी आपके ग्रुप में, उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। पेज नंबर 20 खोल के उसके क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, यस मैम। पेज मैम नंबर 20 नंबर। हाँ, पेज नंबर 20 पे ये आपके भिन्न के प्रकार हैं। भिन्न के प्रकार ये आपको ऑप्शन देखनी है। मैम मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम हाँ मैडम जी वो आंसर डी ठीक था मैम। हाँ, उसका ऑप्शन डी सही था, मिश्र भिन्न। ठीक है, मैम? और हाँ आंसर डी ठीक था। हाँ, आंसर डी सही था। और जिस बच्चे को आवाज नहीं आ रही है बेटा, नेटवर्क मैम का इश्यू रिजॉइन हो होगा। गई थी इसलिए मुझे पता ही नहीं चला। हाँ बेटा, डी ऑप्शन उसका सही था। और बेटा जिसके आवाज नहीं आ रही है उसे नेटवर्क का इश्यू होगा। आप अच्छे घर में जहाँ सही नेटवर्क आता हो ना, वहीं फोन को लेकर बैठा करो। ये वर्कबुक का वर्क इस वर्कबुक में है, हमारा करना है। हाँ, वर्कबुक का काम आप वर्कबुक में कर सकते हैं। वर्कबुक का काम आप वर्कबुक में करना चाहें तो वर्कबुक में कर दें, और जिनके पास वर्कबुक नहीं है वो अपना कॉपी में कर लें। ठीक है, मैम पेज नंबर बताना एक मिनट। पेज नंबर 20, पेज नंबर 20 से आप करेंगे। पेज नंबर 20 पे भिन्न के प्रकार हैं। पहले आप भिन्न के प्रकार देखिएगा, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न और मिश्र भिन्न। सबके उदाहरण दे रखे हैं, अच्छे से समझिएगा। फिर एक्सरसाइज 15.1 करनी है आपको। 15.1 करने की कोशिश करिएगा। 15.1 और 15.1 ही बस। 15.2 का मैं कल बताऊंगी। ठीक है, आज 15.1 एक्सरसाइज पेज नंबर 20 और 21 करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों? मैम तो करवाया ही नहीं। क्या 19 आपने करा तो होगा। 19 मैंने कल दिया नहीं था आपको? 18 दिया था। 19 पेज पे ही तो एक्सरसाइजेस हैं, आपने एक्सरसाइज नहीं करी। 18 पे तो उदाहरण है। 18 और 19 कल दोनों ही थे आपके होमवर्क में, भिन्न का। ठीक है मैम, भूल गई थी। चलो आज कर लेना आप, जिसका रह गया हो होमवर्क साथ साथ करते रहा करो। ठीक है, तो आज का होमवर्क 2021 है। किसी का 19 नहीं हुआ हो तो वो आज कर लेना। ठीक है, एक पेज है, जल्दी से हो जाएगा। चित्रों को देखना है और भिन्नों को बताना है। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए बेटा इतना ही था। अब आपको किसी को कोई डाउट हो तो आप अपना डाउट